हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जो कि हमारा मार्च 2024 का है और ये हाल का ही फैसला है, यानी 2024 का ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में, एक फैसले में ये कहा है कि अगर ये 7 शर्त कोई कब्जाधारी ये अगर 7 शर्त पूरी कर लेता है तो जो भी कब्जा है जिस ज़मीन पे, और अगर उसका कागज़ या उसका मालिक कोई और है तो उस कब्जेधारी के नाम पे उस ज़मीन का कागज़ बन जाएगा, यानी वह कानूनी रूप से उस ज़मीन का मालिक बन जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी ज़मीन है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि अगर कोई कब्जाधारी अगर ये 7 नियम, अगर 7 शर्त पूरी कर लेते हैं तो उनके पास जो कब्जे की ज़मीन है वो उनके नाम से पे चली जाएगी और जो भी ज़मीन के कागजात हैं उनके नाम पर ही बन जाएंगे। और ज़मीन का कागज़ कैसे बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं एक एक शर्त की कि सुप्रीम कोर्ट की आखिर क्या शर्त है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। तो पहली शर्त की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा किया है, पहली शर्त में कहा है कि जिस प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा है उस पे कब्जा है, इसको ये बात वो प्रॉपर्टी मालिक को पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी मालिक को ये बात पता है कि आपने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है और वो ज़मीन आपके कब्जे में है, तो इस तरीके अगर चीज़ें हैं तब आपके नाम ये प्रॉपर्टी कर दी जाएगी, यानी कब्जेधारी के नाम पे प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो शर्त है वो ये है कि कब्जा हटाने की कोशिश कभी नहीं की हो। मतलब जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, जो कानूनी तौर पे मालिक है, कागज़ में जो मालिक है, उसने कभी भी इस प्रॉपर्टी से आपका कब्जा हटाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर कोई कब्जा करता है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे बना के बताया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई कब्जा करने आता है तो आप थाने में जाके 447 का एक केस दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि पुलिस कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है। दोस्तों, अगर आप ये तमाम चीज़ें कराए रहते तो इस जो हमारा ये वर्ड, कभी भी अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप ये दिखा सकते हैं इसमें प्रूफ के तौर पे कि हमने इस पे खाली करवाने के लिए एक्शन लिया था। ठीक है, तो मान लीजिए अब पहली दूसरी बात हमने यही कही कि जो कब्जा, जो मालिक है उसने कभी कब्जा हटवाने की कोशिश नहीं की। पहला कि मालिक को पता था कि आपका कब्जा है, दूसरा कि मालिक ने कभी भी प्रयास भी नहीं किया कि आपसे कब्जा हटाया जाए। तीसरे अगर नियम की बात करूँ, तो तीसरी शर्त की बात करूँ, तो ये जो कब्जा आपका है ये 1-2 साल पुराना नहीं होना चाहिए। करीब करीब 12 साल पुराना कब्जा अगर आपका है तभी आपको ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे मिलेगी। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो कब्जा है ये 12 साल से पुराना होना चाहिए, नया कब्जा नहीं होना चाहिए। नया कब्जा अगर होता है तो वो व्यक्ति जाके कार्रवाई कर सकता है और कब्जा खाली करवा सकता है। तो ये हो गया हमारा जो है तीसरी शर्त। चौथी शर्त की बात करूँ तो दोस्तों, चौथी शर्त ये है कि इस दौरान, इस 12 साल के दौरान मालिक ने कभी भी आपके ऊपर कोई केस नहीं किया। मतलब किसी भी तरीके का, जो मैंने कहा कि 447 हो, ये तमाम केस मालिक ने नहीं किया आप पे, यानी मालिक कभी भी उस कब्जे हटवाने की कोशिश नहीं किया, कोई भी लीगल एक्शन आपके खिलाफ नहीं लेता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलने के जो आसार है और भी बढ़ जाएंगे। ये हमारा 4 पॉइंट था। 5वें शर्त की बात करूँ तो 5वें शर्त में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने वर्डिक्ट में, अपने जजमेंट में कहा है कि मालिक को ये पता होना चाहिए कि आपने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। अगर मालिक को नहीं पता था, अगर मालिक कहता है मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर्टी पे कब्जा है, तब इस केस में आपको ये ज़मीन मिलना मुश्किल हो जाएगा। यानी मालिक को पता रहना चाहिए कि हाँ, आपने उस ज़मीन पर कब्जा किया है, आप उस पर घर बनवाए हैं या जो बो रहे हैं, ये चीज़ें, तमाम चीज़ें मालिक को पता होनी चाहिए। छठे अगर पॉइंट की बात करूँ, छठे शर्त की, तो छठे शर्त में ये कहा गया है कि कब्जा, जो आप ज़मीन ले है, ये जो आपके कब्जे में ज़मीन है, ये आपको ये डेट पता होनी चाहिए, सन पता होना चाहिए कि आपने इस पर कब्जा कब किया था। क्योंकि जब केस चलेगा तो आपको ये प्रूव करना होगा कि ये 12 साल से ज़्यादा से आपका इस पर कब्जा है। तो इसके लिए आपको डेट बताना पड़ेगा ना कि हाँ, हमने इस डेट को, इस मंथ को और इस साल में इस ज़मीन पर कब्जा किया था, तब से हम इस पर जोत बो रहे हैं या फिर अपना घर बनवाए हैं। और 7वें पॉइंट की बात करें, 7वें पॉइंट में ये भी कहा गया है कि ये जो ज़मीन है जिस पे आपका कब्जा है, इसकी आपने कभी अगर कोई रिपेयर कराया है, कोई रिपेयर का मतलब है कि इस पर कोई चीज़ कराए, मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है, आपने इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल करा दिया,
तो ये हो गया ज़मीन का रिपेयर। अगर आपने ये ज़मीन का रिपेयर कभी कराया है तब भी ये आपको ज़मीन मिलने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। ये हमारे 7 पॉइंट थे। 7वें पॉइंट में यही कहा गया कि इस पर आप मान लीजिए कोई कब्जे की ज़मीन है, उस पर आप घर बनवा लीजिए, उस पर आप बाउंड्री वॉल करा लीजिए। तो अगर ये सब चीज़ें आप करा लेते हैं तो ये ज़मीन आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 8वें में मैं बात करूँ तो 8वां जो है ये सबसे छोटा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो यहाँ पे अगर आप कब्जेधारी हैं और आप यहाँ पे रह रहे थे, ठीक, आप रह रहे हैं, उसके बाद वहाँ का जो मान लीजिए बिजली का बिल है या फिर आपका वहाँ पानी का जो भी टैक्स करता है, ये तमाम चीज़ें अगर आप अपने नाम करा रखे हैं तब ये 8वीं शर्त है, अगर हर चीज़ आपके नाम पे है तो ये ज़मीन जो आपका कब्जा है जिस पे, वो ज़मीन आपको आसानी से मिल जाएगी और उसके कागजात भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप ये चीज़ें क्या होता है कि आप इसके लिए केस कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आप प्रूव कर दीजिए। मैंने 7 पॉइंट जो बताया, 7वें पॉइंट को एक बार फिर से आप सुन लीजिए। प्रॉपर्टी का जो मालिक है ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि कब्जा हटाने की कोशिश उसने कभी नहीं की, ये चीज़ आप प्रूव कर दीजिए कि उसने कभी भी कब्जा जो आपका है उसको हटाने की कोशिश नहीं की, आपके खिलाफ कोई केस वेस नहीं किया। ये आप प्रूव कर दीजिए कि ये तीसरा जो पॉइंट है कि आप प्रूव कर दीजिए कि ये 12 साल से ज़्यादा आप इस पर कब्जेदार हैं, यानी आप 12 साल से पहले से इस पर रह रहे हैं। चौथे पॉइंट की बात करूँ तो इस पर ये आप प्रूव कर दीजिए कि इस दौरान मालिक ने कभी भी कोई केस आप पे नहीं किया, ये चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट ये है कि मालिक को ये चीज़ पता थी कि आप उस ज़मीन पर कब्जा किए हैं, तब भी मालिक ने आप पे कोई कार्रवाई नहीं की, ये 5वां पॉइंट था। 6ठे पॉइंट की बात करूं तो इसमें यह कहा गया कि कब्जे की डेट आपको पता होनी चाहिए, किस साल, किस मंथ और किस ईयर में आपने इस पर कब्जा किया था, तभी आपको जोड़ा जाएगा ना कि 12 साल आपके कब्जे को हो गए कि नहीं हो गए। और अगर मैं बात करूँ कि 7वें पॉइंट की, तो आप उस पर कोई बाउंड्री वॉल करा लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, ये चीज़ प्रूफ अगर कराए होते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और जो हमारा 8वां पॉइंट है कि आप वहाँ पे कोई बिजली का बिल, टैक्स, ये तमाम चीज़ अगर देते हैं तो कोई भी आपको उस ज़मीन का मालिक बनने के लिए नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर मैं करूँ सेशन कोर्ट का मामला नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाकायदा जजमेंट में ये चीज़ें बताई है। और अगर ज़मीन से विवाद से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो चैनल पर ढेर सारे वीडियोज़ पड़े हैं और आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।